दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे दोस्तों यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों आपका दिसंबर 2023 वाला, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, तो उसके संबंध में हम बातचीत करेंगे। और ये जो बातचीत होगी दोस्तों और कट ऑफ के संबंध में जो हम बात करेंगे, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कट ऑफ गई है उसके हिसाब से भी होगी, और पेपर का स्तर किस तरह का था। ठीक है, अभी जो पेपर हुआ है उसके संबंध में बहुत सारे विद्यार्थियों से बातचीत हुई है और बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपना अनुभव जो वो साझा किया है। ठीक है, तो उस आधार पे मैंने कट ऑफ बनाने की कोशिश की है। और जो पिछले जितने सालों से कट ऑफ जा रही है यूजीसी की ओर से हिंदी की, उसके आधार पे भी हमने देखा है कि किस तरह से कट ऑफ जा सकती है और कितना, अगर आपके प्रश्न सही हैं तो आप बेफिक्र हो सकते हैं कि आपका नेट या जेआरएफ हो सकता है। ठीक है, बाकी जब आंसर की आएगी तो उसके बाद ही पता चलेगा। ठीक है, पूरी तरह से हम तभी जो हैं वो कह सकते हैं कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, और जब आपकी आंसर की आएगी तो हम आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे उस आंसर की का, और वो आपको पेपर सॉल्व कराएंगे और वहाँ पे किस तरह से प्रश्न आए थे वो भी हम बताएंगे। उससे पहले बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमें बताया था कि इस तरह से प्रश्न पूछे गए थे, तो हमने एक वीडियो बनाया था और 70+ जो वहाँ पे प्रश्न थे आपके लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी कट ऑफ की। ठीक है, सबसे पहले कैटेगरी की बात करते हैं, जनरल कैटेगरी की। तो अगर नेट की बात करें तो 90 से 92 प्रश्न जिनके सही हो रहे हैं तो उनका हो सकता है नेट हो जाए इस बार, क्योंकि पेपर का जो स्तर था इस बार वो ठीक था। हम उसको नहीं ज़्यादा कठिन कह सकते और ना ही ज़्यादा आसान भी कह सकते हैं, मॉडरेट कहेंगे हम। ठीक है, और जो पहला पेपर था वहाँ पे वन लाइनर बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, ऐसे विद्यार्थियों का कहना है। ठीक है, तो कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा भी जा सकती है। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि कट ऑफ पिछले से थोड़ा ज़्यादा ही जा सकती है, इस तरह से हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा आसान पेपर ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, और जेआरएफ की बात की जाए तो 95 से अगर 98 के बीच में क्वेश्चन है तो हो सकता है कि आपका जेआरएफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस है आपका। ठीक है, 87 से 89 प्रश्न अगर आपके सही हैं, ठीक है, अगर आपके सही हो रही हैं इतने प्रश्न, तो आप नेट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका नेट हो सकता है। ठीक है, या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 91+। ठीक है, 91+ अगर आपके प्रश्न सही हैं तो आपका जेआरएफ होने की संभावना है ईडब्ल्यूएस वालों की। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात आपके लिए मैं और बता दूं कि अभी नेट का सिलेबस चेंज होगा। ठीक है, नेट का सिलेबस चेंज होगा, तो उस हिसाब से मैंने आपसे कहा है कि मैं नेट का सिलेबस जब चेंज होगा तो आपको बोर्ड पे A to Z जानकारी दी जाएगी और सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा, और जनवरी से वो क्लासेस स्टार्ट कर देंगे हम, और बिल्कुल फ्री होंगी वो। ठीक है, तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी में अगर 84 से 86 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, ठीक है, तो आपका नेट होने की चांसेस हैं। ठीक है, उसके बाद अगर 89+ आपके क्वेश्चन सही हैं तो ओबीसी में जेआरएफ होने के चांसेस हैं। ठीक है, और इस बार एक बात और है कि परसेंटाइल में रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, आपका जो रिजल्ट है वो आएगा इस बार परसेंटेज में। ठीक है, और एससी की बात करें तो 79 से 82 के बीच में अगर क्वेश्चन सही है, ठीक है आपके, तो आपका नेट हो सकता है। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। उसके बाद 83 या 84+ क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आपका वहाँ पे जेआरएफ होने की संभावना है एससी कैटेगरीज वालों की। ठीक है, उसके बाद एसटी की बात कर लेते हैं। 77 से 78, ठीक है, 77-78 प्रश्न अगर आपके सही हैं, ठीक है, और उससे प्लस अगर सही है तो आप मान के चलिए कि आपका नेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है 1-2 प्रश्न ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, परंतु कट ऑफ यही रहेगी बेसिकली, आप यही मान के चलिए। उसके बाद एसटी के जेआरएफ की बात करें तो 80+ प्रश्न सही होने पर उनका जेआरएफ हो सकता है। ठीक है, इस बार का जो पेपर था दोस्तों वो ना ही बहुत हार्ड था और ना ही बहुत इजी था, मॉडरेट पेपर था आपका। ठीक है, तो कटअप हो सकता है कि सेम ही रहे पिछले ईयर के हिसाब से या कुछ एक बढ़ जाए। ठीक है, ये मान के आप चलिएगा। ठीक है, इतनी कटअप रहने की संभावना है दोस्तों। और मैंने आपसे कहा कि सिलेबस जब चेंज होगा तो हम आपको बोर्ड पे A to Z जानकारी देंगे और सब कुछ आपको पढ़ाएंगे, बस आपको इसी की चैनल के साथ जुड़ना है। ठीक है, तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद आपका, मिलते हैं हम किसी और वीडियो में दोस्तों। ठीक है, तो धन्यवाद आपका।